वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में पढ़ गए थे कंप्यूटर हार्डवेयर, आज हम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने हमारी पिछली क्लास में क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि कंप्यूटर किस किस से मिल के बनता है, वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिल के बनता है। हमने हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी वो हमारी 3 कैटेगरी? वो थी हमारी इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, जिसमें से हमने इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं उनकी लिस्ट देख ली थी। और हमने इनपुट डिवाइस के साथ ये भी देखा था कि जो एक्सेप्शंस हैं इनपुट डिवाइस में, उनमें क्या क्या नाम आए थे, जैसे टच स्क्रीन है, हैंडीकैम है और मोडम है, साउंड कार्ड है और एनआईसी है। हमने ये देखे थे कि ये इनपुट डिवाइसेस के एक्सेप्शन में थी। ये इनपुट डिवाइस भी होती हैं और साथ के साथ ये हमारी आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। तो हमने इन जो हमारे ये पांचों चीज़ थी, पांचों जो डिवाइसेस थी जो एक्सेप्शन में थी, इनको अच्छे से डिटेल में कल हमारी जो क्लास हुई थी उसमें कवर कर लिया था। तो आज हम हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हुए इनपुट डिवाइस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इनपुट डिवाइस आती है उसमें कौन सा नाम आता है? उसमें कौन सा नाम आता है? कीबोर्ड। आज हम कीबोर्ड को पढ़ेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कॉमन इनपुट डिवाइस बताओ, और आपके पास 2 ऑप्शन दे दिए गए। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉमन इनपुट डिवाइस। कॉमन इनपुट डिवाइस बतानी है कि आपको कौन सी होती है। कॉमन इनपुट डिवाइस में ऑप्शन दे दिए हमारे पास कीबोर्ड और माउस। अब आप बताओ कि कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। हमारी जो कॉमन इनपुट डिवाइस होती है वो होती है हमारी कीबोर्ड। क्यों? आप कहोगे कि देखो, माउस जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करते हैं, हमारा पहला काम ही माउस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम माउस का यूज़ करते हैं, बाद में कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कहीं भी क्लिक करते हैं माउस का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का यूज़ तो हम बाद में कोई भी प्रोग्राम खोल लिया, फिर कोई भी एप्लीकेशन खोली तब यूज़ करेंगे। तो हमारा जो कीबोर्ड है ये कॉमन इनपुट डिवाइस कैसे हुआ? माउस क्यों नहीं हुआ? देखो, उसके लिए एक रीज़न है। देखो, जो हमारा कीबोर्ड था, इसका यूज़ होना, इसका इस्तेमाल होना कब से स्टार्ट हुआ था? कीबोर्ड का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था 1873 में। कब हुआ कीबोर्ड का इस्तेमाल शुरू? 1873 में। और किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले कीबोर्ड किसने बनाया था? देखो, जो टाइपराइटर भी देखे होंगे आपने, जो आजकल जैसे कचहरी वगैरह के सामने होता है, तहसील में होता है, तो वहाँ पे जो टाइपराइटर होते हैं उसका इस्तेमाल हुआ था। वो डेवलप किया गया था 1873 में। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वो डेवलप किया गया था, वो किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। एटीन 1873 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने दुनिया का पहला टाइपराइटर का आविष्कार किया था। इसने बनाया था, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया 1873 में। अब देखो, कीबोर्ड तो हमारा स्टार्ट हो गया यूज़ होना 1873 में। उस टाइम तो हमारे पास माउस नहीं था, तो इसका मतलब क्या, हमारा माउस के बिना काम नहीं चल सकता। देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। उसमें कोई भी, ये क्या होता है, ये CUI होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। ये हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास माउस ही नहीं था, सब कुछ हमारा कमांड से, कीबोर्ड से सोल्व हो जाता था। हर जो भी पर्टिकुलर टास्क होता था वो हम कीबोर्ड से कर लेते। तो हमें यहाँ माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो कॉमन इनपुट डिवाइस क्या बनेगा? हमारा कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड के बारे में कि 1873 में आपने देखा कि जो टाइपराइटर का यूज़ होना स्टार्ट किया, जिसको क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने बनाया था। इसके बाद आता है 1874। 1874 में क्या हुआ? 1874 में आया जो आज के टाइम पे हमारा क्वालिटी कीबोर्ड आता है। कौन सा कीबोर्ड आता है? क्वालिटी, QWERTY, जो हमारा क्वालिटी कीबोर्ड है, इसकी इन्वेंशन की गई। ये क्या है? हमारा जो क्वालिटी कीबोर्ड है ये है हमारा फर्स्ट कमर्शियल
टाइपराइटर। क्वालिटी कीबोर्ड क्या है? हमारा फर्स्ट कमर्शियल टाइपराइटर। कब इसका इन्वेंशन किया गया? 1874 में। और जबकि हमारा माउस कब आया? हमारा जो माउस आया वो आया था हमारा 1986 में। माउस का इन्वेंशन 1986 में हुआ और जो हमारा कीबोर्ड है उसका कब हो गया? 1874 में। इसीलिए जब तक माउस नहीं बना था तब तक भी तो टाइपराइटर से पूरा काम किया जाता था। माउस की हेल्प नहीं ली जाती थी क्योंकि वहाँ पे कमांड काम कर देती थी सारा। तो जो हमारा कॉमन इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड बनेगा, ना कि माउस। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब कीबोर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो आजकल जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसमें कौन सा लेआउट यूज़ करते हैं? उसमें हम करते हैं यूज़ क्वालिटी लेआउट। अब ये क्वालिटी क्या होता है? ये है ना, ये लेआउट होता है, क्वालिटी की लेआउट कीबोर्ड। अब इसमें ये क्वालिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा? जैसे एक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी जो जिस ऑर्डर में वे अल्फ़ाबेट अरेंज किए जाते हैं उसी ऑर्डर को क्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि देखो जो हमारी सबसे पहली लाइन होगी उसमें क्या क्या आएगा? QWERTY। उसके बाद आएगा UIOP। देखो QWERTY क्वालिटी, ये क्या हो गया हमारा? ये लेआउट को डिफाइन करता है। क्वालिटी कोई नाम नहीं है, ये एक लेआउट है जिससे हम पहचान लगा लेते हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस ऑर्डर में हमारे कीबोर्ड के ऊपर सेट किए गए हैं। तो क्वालिटी लेआउट में देखो कैसे होते हैं? QWERTY, उसके बाद होता है UIOP। फिर जो हमारी नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या होता है? उसमें होता है ASDFGHJKL और फिर होता है सेमीकोलन। फिर इससे नीचे वाली जो हमारी लाइन बनती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है ZXCBBN और M। ये होता है हमारा इसमें क्वालिटी कीबोर्ड में। देखो जो ये वाली लाइन बनती है ASDFGHJKL और जो सेमीकोलन को मिला के बनती है, इस वाली रो को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं होम रो। ASDF वाली रो कौन सी होती है हमारी? ये होती है हमारी होम रो। अब देखो क्या अब तक सिर्फ क्वालिटी लेआउट आया है मार्केट में? नहीं, क्वालिटी नहीं, आज तक बने तो 4 हैं, टोटल 4 लेआउट बने हैं। लेकिन जो यूज़फुल है, ये जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं वो है हमारा क्वालिटी लेआउट। तो देखो अब तक कौन कौन से लेआउट बन चुके हैं उनके नाम देख लो एक बार। देखो सबसे पहले आया क्वालिटी कीबोर्ड RTY, क्वालिटी लेआउट आया कीबोर्ड में। फिर आया हमारा इसके बाद आया एजल्टी लेआउट। एजल्टी लेआउट मतलब AZERTY। इसमें क्या होता था? जो यहाँ की ऊपर की रो थी, जैसे इसमें क्वालिटी थी QWERTY था, इसमें क्या होता था? AZERTY, ऐसे इसका लेआउट बनता था। यहाँ AZERTY से स्टार्ट होता था। तो ये क्या था हमारा? एजल्टी लेआउट। फिर आया हमारा एक कौन सा लेआउट आया? इसके बाद आया क्वार्ट्ज लेआउट। QWERTZ, क्वार्ट्ज लेआउट आया। क्वार्ट्ज लेआउट में क्या होता था? जो हमारा क्वालिटी है ऐसे ही क्या होता था? यहाँ पे QWERTZ इस तरह से अरेंजमेंट होती थी। तो हमारे कौन कौन से हैं? क्वालिटी लेआउट, एजल्टी लेआउट और क्वार्ट्ज लेआउट। इसके बाद एक लेआउट और बनाया गया था, वो कौन सा था? डिवोर्क लेआउट, DVORAK, डिवोर्क लेआउट। अब देखो जो ये डिवोर्क लेआउट है ना, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके ऑर्डर में नहीं लिखा गया था। ऐसे नहीं था कि यहाँ से शुरू होगा DVORAK और इसके बाद दूसरे अल्फ़ाबेट आएंगे, ऐसा नहीं था। ये जो डिवोर्क लेआउट था ये किसी पर्सन के नाम पे रखा गया था जिसने इसका इन्वेंशन किया था। कब किया गया था इसका इन्वेंशन? इसका इन्वेंशन किया गया था 1936 में। इसका इन्वेंशन कब किया गया? इसका इन्वेंशन किया गया 1936 में। और जो डिवोर्क नाम का व्यक्ति था
इसने इसका इन्वेंशन किया था, इसने अपने नाम पे ही इसका लेआउट रख दिया था। ये कोई अरेंजमेंट शो नहीं करता अल्फ़ाबेट का। तो कितने टोटल लेआउट कितने हैं हमारे? टोटल लेआउट है हमारे 4। कौन कौन से? क्वाड्रिक लेआउट, एजल्टी लेआउट, क्वार्ट्ज लेआउट और डिवोर्क लेआउट। तो ये थे हमारे टोटल लेआउट। अब तक कितने लेआउट बने? कितने बने अब तक हमारे टोटल लेआउट? 4 लेआउट। अब इसके बाद आता है कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। अब क्या देखेंगे हम? नंबर ऑफ कीज़, कि कौन से कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं। अब देखो 1981 में हमारा बना था, क्या बना था हमारा 1981 में? IBM PC कीबोर्ड। IBM कंपनी ने जो हमारे PC होते हैं उनके लिए कीबोर्ड बनाया था। तो IBM कंपनी ने उसमें कितनी कीज़ दी? उसमें दी थी IBM कंपनी ने 83 कीज़। फिर एक नाम आता है कीबोर्ड में, क्या आता है? विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप कीबोर्ड। कौन सा कीबोर्ड आता है हमारा? विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप कीबोर्ड। इसमें कितनी कीज़ होती हैं? उसमें होती हैं 86 कीज़। जो हमारा IBM कंपनी ने कीबोर्ड बनाया था उसमें थी हमारी 83 कीज़, और जो विंडोज़ ने बनाया, विंडोज़ बेस्ड जो लैपटॉप का जो हमारा कीबोर्ड था उसमें हुई हमारी 86 कीज़। फिर इसके बाद आता है एक ट्रेडिशनल US क्वार्ट्ज़ कीबोर्ड। क्या आता है हमारा? ट्रेडिशनल US क्वार्टी कीबोर्ड, या फिर इसको नॉर्मल भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड। इसमें कितनी कीज़ होती हैं? ट्रेडिशनल US क्वार्टी कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं? इसमें होती हैं 101 कीज़। या फिर इसके बाद पूछा जाए आपसे कि जो हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं? इसमें होती हैं हमारी 104 कीज़। फिर एक आपने एप्पल कंपनी सुनी होगी, उसमें देखो कितनी कीज़ होती हैं। किसमें देख रहे हैं हम? एप्पल कीबोर्ड में। एप्पल कीबोर्ड विद नंबर पैड, उसमें नंबर पैड भी दिया होता है। इसमें कितनी कीज़ होती हैं टोटल? इसमें होती हैं 109 की। देखो जो IBM के कंप्यूटर हैं, IBM ने जो कीबोर्ड बनाया उसमें कितनी कीज़ होती हैं? 83। जो विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप की कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने होते हैं? 86। जो क्वार्ट्ज़ कीबोर्ड होते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड हैं, या फिर उनका क्या नाम है, ट्रेडिशनल US क्वार्टी कीबोर्ड है, उसमें कितनी होती हैं? उसमें होती है 101 कीज़। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ किया जाता है उसमें कितनी होती हैं? 104 कीज़। या फिर जो हमारा एप्पल कीबोर्ड है जिसमें नंबर पैड भी दिया गया है उसमें कितनी कीज़ होती हैं? टोटल 109 की होती हैं उसमें। अब देखो हमने इतनी तरह की पढ़ ली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर के जो हमारा एग्ज़ाम आएगा उसमें हमें कितने ऑप्शन वाली को ठीक करना है। अगर हमें ऑप्शन में सभी दी गई हैं तो हमें कौन सी ठीक करनी है? तो हमें अपनी जो आगे की स्टेटमेंट दी गई है कि कौन से कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं वो देखना। अगर कहीं भी मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कहीं भी ऐसे हाईलाइट नहीं कर रखा कि हम कौन से कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वह ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, बताओ कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, फिर हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? फिर तो हमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए कौन सा किसको प्रेफरेंस दी जाती है? जो हमारा क्वार्टी कीबोर्ड होता है, क्वार्टी कीबोर्ड जिसको ट्रेडिशनल US क्वार्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जिसमें कितनी कीज़ होती हैं? जिसमें कीज़ होती हैं हमारी 101 कीज़ होती हैं। आजकल ना मार्केट में क्या आ रहा है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आ रहे हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड का मतलब इन कीबोर्ड में कोई भी कीज़ की वैल्यू फिक्स नहीं होती कि कौन से कीबोर्ड में कितनी की डाली जाएंगी। वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें कीज़ दे देते हैं, उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। देखो अब कीबोर्ड को हम 4 सेशन में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, फिर हम इनको एक एक को करके पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हमारी जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो आते हैं, या फिर जैसे एस्केप है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, एंटर है, स्पेस बार है, ऐसी ऐसी कीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या आएंगे हमारे?
जैसे इसमें क्या आ जाएगा, पेज अप है, पेज डाउन है, या फिर बैक स्पेस है, डिलीट की है, ऐसी कीज़ आ जाएंगी इसमें। यहाँ क्या आएंगी, हमारी एरो कीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा नंबर पैड। तो देखो हम इसको ऐसे 4 हिस्सों में बांट लेंगे और फिर एक एक को करके अच्छे से पढ़ेंगे। देखो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अल्फ़ाबेट्स पैड, इसको बोलेंगे हम स्पेशल कीज़, और इसको बोलेंगे हम नंबर पैड कीज़। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट वाली जो हमारी कीज़ होती हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल पैड पे होती हैं, उन की से। देखो सबसे पहले यहाँ कोने में एक की दी जाती है। कौन सी की दी जाती है, ESC करके। ये क्या होती है, ये होती है हमारी एस्केप की। क्या होती है ये हमारी, ये होती है हमारी एस्केप की। अब देखो जो हमारी एस्केप की है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये इसका यूज़ किया जाता है हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से क्या करना हो, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से हमें क्या करना हो, एग्ज़िट करना हो, उसके लिए यूज़ की जाती है। जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन खोल रखी है, कोई भी फ़ाइल खोल रखी है, कुछ भी खोल रखा है, जैसे गेम वगैरह कुछ भी चला रहे हैं हम कंप्यूटर में, हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से, फाइल से, एप्लीकेशन से अगर हमें एग्ज़िट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, उसके लिए यूज़ करेंगे हम एस्केप वाली की। उसके बाद आता है एस्केप वाली की कि यहाँ साइड में कौन सी कीज़ होती हैं, यहाँ पे साइड में होती हैं हमारी फंक्शंस की। क्या होती हैं, हमारी फंक्शन की। ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये होती हैं F1 से लेकर F12 तक। देखो आजकल जो मार्केट में नए नए जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, उनका जो कीबोर्ड आता है उसमें एक की और दी गई होती है, उसमें दी होती है FN की। देखो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कीज़, कितनी फंक्शन की होती हैं, कितनी फंक्शन की होती हैं। तो हम ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें क्या क्या टिक करेंगे, हम टिक करेंगे 1 से लेके 12 तक। हम FN को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी कीबोर्ड में नहीं आता, किसी किसी कंपनी के जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर के जो कीबोर्ड बनाए गए हैं उसी में आता, सब में नहीं आता। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन मिले कि फंक्शन की कितनी होती हैं तो हमें वहाँ पर 12 ही टिक करनी है। अब देखो इनका यूज़, आप बोलोगे कि क्या इनका यूज़ पूरे कंप्यूटर में, हर एक एप्लीकेशन में, हर एक प्रोग्राम में सेम होता है? नहीं, हर एक फंक्शन की का हर एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनका यूज़ चेंज होता रहता है। देखो कैसे चेंज होता है, देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम देखते हैं F5 की को। F5 की में देखो नॉर्मली कंप्यूटर में जब F5 की का यूज़ किया जाता है तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है रिफ़्रेश के लिए। जब हम MS वर्ड में F5 का यूज़ करेंगे तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इससे क्या खुलता है हमारे पास, F5 प्रेस करने से हमारे पास खुलता है सर्च डायलॉग बॉक्स। अगर हम F5 एक्सेल में प्रेस करेंगे तो इसमें क्या खुलेगा, इसमें खुलेगा गो टू डायलॉग बॉक्स। और अगर हम यही F5 की पावर पॉइंट में प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या खुल के आएगा, हमारे पास खुल जाएंगी हमारी स्लाइड शो। तो देखो हर एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हर एक फंक्शन की का मीन चेंज होता रहता है। हर एक एप्लीकेशन में हर एक फंक्शन की का डिफरेंट काम होता है। तो इस ऐसा नहीं है कि पूरे कंप्यूटर में सभी फंक्शन की का काम सेम रहता है। जैसे F1 है, उसका कहीं भी काम कर लो वो उसका काम सेम रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया है कि F5 जैसे हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग काम करता है, वैसे ही हर एक फंक्शन की हर एक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी अलग से उनकी क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है। अब देखो ये हमारी ये होगी फंक्शन की कितनी, F1 से F12 तक। F1 किसी किसी में दी जाती है और इसका कोई काम भी फिक्स नहीं होता। इसका काम है ना, जैसे वो जो बनाता है इसको F1 जो हमारा FN है, FN वाली की को जो भी कंपनी बनाती है वही इसको डिसाइड करती है कि इसके साथ हम कौन सी की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या काम बनेगा। इसको अभी तक ये अपने बस नॉलेज के लिए याद कर लो। अगर एग्ज़ाम के लिए करना है तो आपको सिर्फ F1 से लेकर F12 तक आंसर देना है। फिर आता है हमारा इसके बाद जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। कौन से आते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या आता है, देखो आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैशटैग, डॉलर वाला सिंबल,
फिर आता है डिवाइड वाला, फिर पावर वाला, फिर आता है एंड, फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है हमारे ब्रैकेट। ये होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। अब हमारे कीबोर्ड पे जो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखो जहाँ पे ये 1 वाली की होती है, 1 वाली की के ऊपर एक्सक्लेमेशन वाला साइन होता है, 2 वाली पे @ होता है, 3 वाली पे हैशटैग। तो ऐसे ही करके एक की पे मतलब 2 सिंबल होते हैं। अब देखो जहाँ भी हम ऐसे नॉर्मली प्रेस करेंगे, जैसे इस वाले की को प्रेस कर रहे हैं तो क्या टाइप होगा हमारा टाइप होगा 2। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ इस वाले की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या टाइप हो जाएगा? @। ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली प्रेस करेंगे इस वाले की को तो हमारा क्या टाइप होगा? हमारा टाइप होगा 4। अगर हम शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे 4 इस की को तो हमारा क्या होगा? डॉलर वाला सिंबल टाइप हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स, और ये की क्या कहलाती है? हमारी स्पेशल कैरेक्टर कीज़। अब उसके बाद आते हैं हमारी टैब की। अब देखो टैब की का क्या यूज़ होता है? टैब की का यूज़ किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। टैब की का किस लिए यूज़ किया जाता है? टैब की का यूज़ किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। देखो जैसे एग्ज़ाम्पल है, हमने क्या कर रखा है, हम होम उसमें चले गए, जो MS वर्ड है MS वर्ड के एप्लीकेशन में चले गए। वहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई देता है? हमें जो हमारा ऊपर जैसे वो लिखा होता है, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, या फिर आगे क्या लिखा होगा? लेआउट। जैसे ये हमारे टैब्स बने होते हैं, MS वर्ड में टैब्स बने होते हैं। जैसे हमें अभी कहाँ पे है, हम अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं? हम फाइल्स में काम कर रहे हैं। फिर हम जैसे टैब दबाएंगे, टैब दबाते ही हम होम में चले जाएंगे। फिर अगर हम होम में हैं, हम फिर टैब दबाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इंसर्ट में। फिर टैब दबाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लेआउट में। मतलब टैब की क्या काम कर रही है? आगे बढ़ाने का काम कर रही है। टैब की किस लिए यूज़ की जाती है? आगे बढ़ने के लिए यूज़ की जाती है। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है हमारा? देखो अगर हमें किसी भी हम 2 वर्ड लिख रहे हैं, उसमें हमें कहीं पर भी स्पेस देना है तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? हम उसके लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? स्पेस बार का। स्पेस बार में कितना दिया जाता है? जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इसमें जो यहाँ पे हमने स्पेस दिया वो कितना स्पेस दिया जाता है? वो स्पेस कितना दिया जाता है? 1 कैरेक्टर का स्पेस दिया जाता है। तो हमारा जो टैब होता है, टैब का किस लिए यूज़ किया जाता है? टैब का यूज़ किया जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन स्पेस बार की। मतलब स्पेस बार जो हमारी की होती है उससे 4 गुना ज़्यादा स्पेस देते हैं। जो हमारी स्पेस बार की होती है वो कितने कैरेक्टर का स्पेस देती है? 1 कैरेक्टर का स्पेस देती है। वहीं अगर हम टैब को एक बार प्रेस करेंगे तो वो 4 कैरेक्टर का स्पेस एक बार में दे देगी हमें। क्या करेगी? 4 कैरेक्टर का स्पेस टैब जो की होती है वो एक बार में दे देगी। और जबकि स्पेस बार कितने कैरेक्टर का स्पेस देती है? एक बार प्रेस करने पर 1 ही कैरेक्टर का देती है। और जो हमारे टैब में ये जो क्या होता है, जो ये 4 कैरेक्टर का स्पेस दिया होता है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया होता है। इसको जब हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 4 कैरेक्टर्स का स्पेस होता है इसमें। अब देखो जो इसमें 4 स्पेस दिए जाते हैं, 4 कैरेक्टर के स्पेस एक बार में दे दिए जाते हैं टैब के द्वारा। तो जो हमारे 4 स्पेस हैं वो किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं हमारे ½ इंच के बराबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्ज़ाम में कि जो 4 स्पेस होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो किसके इक्वल होता है? हमारे 4 स्पेस वो होता है हमारा ½ इंच के इक्वल। इसके बाद आती है हमारी जैसे कैप्स की आती है, शिफ्ट की आती है, ओल्ट की आती है, कंट्रोल की आती है। ऐसे जैसे विंडो की है, स्पेस बार के बारे में, होम, एंड या फिर डिलीट की होती है। तो इन सभी के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने हमारी डिस्क्रिप्शन में जो हमारी आज तक की हमने जो क्लास कवर की है उन सभी का लिंक दे दिया है, और टेलीग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं।
हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।